वेलकम टू रिडैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज जो कॉमिक्स मैं आपको सुनाने वाला हूं उसका नाम है फाइटर टोड्स। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत और इसके मुख्य किरदार में है फाइटर टोड्स। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस कॉमेडी और एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है फाइटर टोड्स। फाइटर टोड्स। कथानक, चित्रांकन, संपादन सुलेख रंग सज्जा। अरे, इस नागराज के हाथों से तो सांप छूटते हैं, बचाओ बचाओ। कंप्यूटर गया, कंप्यूटर गया, कंप्यूटर गया। जाएगा कहां? ये धनुष बाण क्या आम तोड़ने के लिए रख रखे हैं? मास्टर नागराज और ध्रुव को अब छठी का पहाड़ा याद करा देगा। नागराज, यही है शर्मीले, प्यारे, भोले भाले मगर गजब के जांबाज फाइटर टोड्स। ध्रुव, इन फाइटर टोड्स का रहस्य जानना है हमें कि ये कौन है, किस मकसद से और कहां से प्रवेश कर गए हैं शहर में। रात की ठंडी हवा में समुद्र की खारी महक घुली हुई है। इस वातावरण में पनपते हैं कीड़े और कीड़ों से भी गए गुजरे स्मैक के सौदागर, जिनके सिरों पर सफेद पोशों का वो हाथ है जिसके इशारे पर पुलिस भी कत्थक करती है। तो फिर पुलिस से डरना कैसा? और अगर कोई ज्यादा ही जोशीला पुलिस वाला गले पड़ जाए तो फिर उसकी लाश ही इस इलाके से बाहर जाती है। धाएं धाएं, क्योंकि इस इलाके में राज करता है अपराध और अपराधी। संभल जा काणे, स्टीमर आ रहा है। अबे भेंगे, कहाँ मर गया? सिग्नल दे। दिया टुंडे उस्ताद, दिया। अबे क्या करता है? स्टीमर उधर है, सिग्नल किधर दे रहा है? ये भेंगे का भेंगा ही रहेगा। ला टॉर्च मुझे दे। गाने के सिग्नल पर स्टीमर किनारे आ लगा। एकदम प्योर माल है बॉस। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। क्या खुशबू, क्या महक। यही है असली स्मैक। पर इसका स्वाद तो स्मैकिया ही बताएगा और उसके बाद ही माल ओके होगा। मैकिए को लाओ बे। टुंडा उस्ताद, ये शायद इसकी आखिरी डोज हो। आखिरी डोज के साथ अंतिम सांस भी ली उसने। ये तो टैं बोल गया। इसका मतलब माल असली है। डिलीवरी ले लो काने। ली टुंडा उस्ताद, ली। नशीले जहर के रूप में मौत शहर में प्रवेश करने ही वाली थी, मगर उसे रोकने के लिए एक भी कानून का रक्षक उपस्थित नहीं था वहां। लेकिन जरा ठहरो। छप छप छप, छलाक छपाक। समुद्र के खारे पानी को मथ रही थी कुछ उथल पुथल। आंखों को फाड़ देने वाला दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। टर टर टर, इन्हीं से पूछते हैं। उस वक्त उछल पड़ा प्रत्येक शख्स। कौन हो तुम? गटर, शूटर, मास्टर, कंप्यूटर, यानी हम हैं फाइटर टोड्स। मेंढकों वाली पोशाकें, तलवार ढाल, धनुष बाण और डंडा। टुंडा उस्ताद, ये किसी नाटक कंपनी के भगोड़े लगते हैं। मेरा दिल मुझसे भी भगोड़ा बनकर यहां से भाग जाने को कह रहा है। टुंडा उस्ताद, कहो तो इन्हें मार गिराऊं? नहीं बे भेंगे, तू ये चेष्टा मत करियो, नहीं तो हमेशा की तरह तेरी चलाई गोली इस बार भी बगल से निकल जाएगी। उस्ताद की एक आंख खतरनाक तरीके से बंद होने लगी। ये नौटंकी वाली गन नहीं है प्यारे टोड्स। ताड़ ताड़ ताड़, इससे निकलते हैं मौत के शोले। जाओ, भाग जाओ अच्छे बच्चे। पुच्ची पुच्ची। भड़क उठा कटर। ताड़, अरे मोरी मैयारी। टेढ़े हो गए जबड़े से बिलबिलाया सा चीख पड़ा टुंडा उस्ताद। भून दो सबको, फायर। आई। भेंगा, काना और अन्य बदमाशों की उंगलियां ट्रिगरों पर जा लगी। टुंडा उस्ताद का हुक्म है, भून डालो इन चारों को। पर ट्रिगर दबने से पहले ही टोड्स, एक्शन। मजा आ गया। मैं तो डर रहा था कि कहीं मेरी एक लड़ाई ना मारी जाए। या! शूटर के बाण की सरसराहट ही सुन सका वो बदमाश। अय्या! मास्टर लहराया अपने उस फोल्डिंग पोल पर। तोड़! मास्टर की इस किक के बाद तेरे अंदर का सारा कचरा सुबह आराम से बाहर निकल जाएगा। कंप्यूटर अपने कैलकुलेशन में व्यस्त था। 1 × 420, 2 में घटाया 4, जीतने की संभावना 1%,
हारने की 1%, ड्रॉ की 98%। तड़ाक। ई! मेरी मुसीबत यह है कि मुझे अपनी कानी आग की तरफ वाला सीन दिखाई नहीं पड़ता है। टुंडा उस्ताद फायर करने में कामयाब हो गया। मैं अभी तक तुमको नौटंकी के भगोड़े समझकर चुप था। ताड़ 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 ताड़, पर मैं अब भी चुप रहूंगा। बोलेंगी मेरी गोलियां। मास्टर ने बचाया कंप्यूटर को। कंप्यूटर अपने आप बचना सीख ले। साय साय, ये तो पहली लड़ाई है यार, धीरे धीरे सीख लेंगे। ऑटोमेटिक राइफलों की चीखें रात के सन्नाटे को चीरने लगी। फिर गोलियों की आवाजें। रोज का धंधा है यार। तड़ 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 तड़। ये ले, रुई कान में लगा ले, मैं तो इसे हमेशा साथ रखता हूं। पर राइफल ने जल्दी ही चीखना बंद कर दिया। तभी बदमाश रेत सूंघ रहे थे। अब बता बेटे, बताता है या नहीं? कटर, कानून को हाथ में मत लो। क्यों बे, तेरा नाम कानून है? नहीं हजूर, काना है। तो अपनी थूथनी बंद कर ले मास्टर। अब चुपचाप क्यों खड़ा है? मैं पूछता जा रहा हूं पर तू बता ही नहीं रहा है। तड़ाक। गोलियों की आवाजें आनी बंद हो गई, यानी टुंडा उस्ताद का काम पूरा हो गया। चला, दौड़ ले फिर सीटी बजाता हुआ लाशें उठाने के लिए। रेडी स्टेडी गो। पिर। सीटी, पुलिस आ रही है। पुलिस यानी कानून, इनसे पुलिस निपट लेगी। अब यहां से भाग लो। कंप्यूटर कह रहा है तो भागो। छपाक छपाक। रात के अंधेरे में लहराती समुद्री लहरें उन चारों रहस्यमय आकृतियों को निगल गई। और तभी वहां पहुंचे चेहरे पर आश्चर्य लिए 2 कांस्टेबल। ये तो टुंडा उस्ताद और उसके आदमी हैं, मगर इनकी ये हालत किसने की? फाइटर टूट्स, तुम्हें देख लूंगा। फाइटर टूट्स यानी लड़ाके डड्डू? तुझे इन चारों को पकड़कर लाना ही होगा हवलदार, वरना मैं झूमर दादा से। शांति से काम ले टुंडे, हम तू तो मौसेरे भाई हैं। तू हमें जरा डिटेल में बता, बाकी चक्कर चलाना हमारा काम है। हाँ सर जी, पर हम वहां पर मौके से पहुंच गए। बड़ी भयानक लड़ाई हुई, पर हमेशा की तरह जीत पुलिस की ही हुई। रेत पर मेंढकों के पैर के निशान तो मैंने भी देखे थे सर। बात अजीब सी लगती है। इंस्पेक्टर शिकार सिंह, आदमी की तरह के मेंढक कभी सुने तो नहीं, पर कुछ भी हो, हमें उनको गिरफ्तार तो करना ही होगा। पूरे शहर में इत्तला करा दो। फाइटर टोड्स नाम के अपराधी हमको हर हालत में चाहिए, मगर जिंदा। फाइटर टोड्स की हर हरकत पर किसी की कड़ी नजरें गड़ी हुई थी। पहला मौका ये चूक गए। घबराओ मत, ये इनका पहला अनुभव था। फाइटर टोड्स के सामने कोई नहीं टिक सकता। यार कमाल हो गया, इतनी देर तक पूछते रहे पर किसी ने कुछ नहीं बताया। अरे क्या हो गया, कोई कीड़ा काट गया क्या? वे लोग बताते कैसे? हम लोगों ने तो उनसे कुछ पूछा ही नहीं, बस पीटते रहे। ए टोड्स को बनाने वाले, इन मूर्खों की संगत में कटर को क्यों डाल दिया? खैर, भूल चूक लेनी देनी, अब सोचो कि आगे क्या करना है। सोचने का कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर के पास है। अब मुझे याद आ रहा है, मैंने उन बक्सों पर राजनगर कैसीनो लिखा देखा था, यानी वो सारा माल कैसीनो जा रहा था और हमारी मंजिल भी राजनगर कैसीनो ही है। राजनगर कैसीनो, जहां पर एक ही रात में कुछ किस्मतें बनती थी। मेरे 50,000 तेरे नंबर पर, 1,00,000 2 नंबर पर, और कई किस्मतें बिगड़ती थी। मैंने अभी अभी अपना कमीज पैंट बाहर खड़े होकर 100 रुपए में बेचा है, मेरे 100 रुपए 0 नंबर पर। अबे रुक जा, हार गया तो अब चड्डी बेचनी पड़ेगी। और आज सबकी किस्मतें बिगड़ने वाली थी, क्योंकि कैसीनो में आज आने वाले थे। सलाम साहिबान, सलाम। फाइटर टोड्स, पिछली गलती मत दोहराना, पहले पूछना फिर मारना। रट ले कटर, पहले पूछना फिर मारना, पहले पूछना फिर मारना। इसी से पूछा जाए कंप्यूटर, इसको क्या कहते हैं? इसको स्त्री कहते हैं मास्टर। क्यों स्त्री जी, इस जगह का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? धीरे बोलो, झूमर दादा ने सुन लिया तो तुम्हारी टैं कर देगा। टैं क्या होता है स्त्री जी? वो रात झूमर दादा। तभी कुछ देखकर उछल पड़ा कटर। अरे उस आदमी के अंदर आग लग गई है और उसके नाक मुंह से धुआं निकल रहा है। कटर वो सिगरेट। अबे अबे क्या करता है?
शो तो करा लेने दे। वो रहा पानी, जल्दी करो वरना ये मर जाएगा। बचाओ, आज मैं पहली बार जीत रहा था, इसलिए मेरा अपहरण करने पर उतारू है। चिल्ला मत, आग लगाते समय नहीं सोचा था कि दर्द होगा। फचाक। अब चुपचाप, मेरी गर्दन पर यह खुर्रा किसका है? क्यों बे मच्छर, झूमर दादा के सामने बदतमीजी करता है? जानता नहीं कि इस कैसीनो में बदतमीजी का लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ झूमर दादा के पास है। वन एंड ओनली वन, ग्रेट झूमर दादा। तो ये भी समझ ले कि बदतमीजों की बदतमीजी झाड़ने का ठेका भी वन एंड ओनली वन कटर के पास है। अय्या, ओए ये वेटर क्या ले आया? मैंने तो सिर्फ दारू मांगी थी। भागो। छपाक। अब झूमर दादा इन चारों को काटेगा। कैसीनो के गेट बंद कर दो। अब ये गेट खुलेंगे केवल इन चारों की लाशें बाहर निकालने के लिए, और उनकी लाशों को लेकर जाएगा कूड़े वाला ट्रक। मैनेजर, कूड़े ढोने वाला ट्रक मंगवा ले। हेलो म्यूनिसिपालिटी, एक ट्रक कूड़ा, सॉरी, मेरा मतलब एक कूड़े वाला ट्रक राजनगर कैसीनो में तुरंत भेज दो। झूमर दादा के गुंडे तैयार खड़े थे। काट दो, काटो, काटो, टोड्स, एक्शन। और सबसे आगे वाले बदमाश को वहीं रुक जाना पड़ा। तड़ाक। अरे मर गया रे। पलक झपकते ही टोड्स के हथियार बाहर निकल आए। अबे कान के पास क्यों चिल्लाता है? झुक कर निकाल ले, तेरा पैर ठीक ठाक है, बस जूते में छेद हो गया है। सच में? झुकते ही कंप्यूटर ने तो कमाल दिखा दिया। हटाक। मूर्ख कहीं का, दुश्मन के सामने तुरंत झुक गया। उस्त्रू, मास्टर के सामने वाला बदमाश कुछ खतरनाक था। उस्त्रू उस्त्रे का उस्ताद है। पहले नाई था, लोग सिर झुकाकर बाल कटवाते थे, अब सिर झुकाकर गर्दन कटवाते हैं। अब मुंह निकालकर गर्दन आगे कर। मेरा मुंह देखेगा? अच्छा देख ले। ई। अबे तूने तो फर्श गीला कर दिया, धत तेरी की। छी छी। मैं बड़ा भयंकर कातिल हूं, मैं तुझे देखकर डर थोड़ी ही रहा हूं। तुझे तो मैं मार कर रहूंगा, वरना मुझे गंजों के बाल काटने का धंधा फिर से शुरू करना पड़ेगा। क्या करता है? पास मत आ, तेरे पीछे से भी बदबू आ रही है। जा पहले धोकर आ। अटैक। आइया, मान जा भाई, इज्जत रख ले, गर्दन कटवा ले। मास्टर ने दिखाया अपना रौद्र रूप। मेरे नाप का उस्तरा तो बनवा ले उस्तरू। मैया रे, इसका बदन तो फूलता है, ये तो किंग कॉन्ग के साइज का हो गया। अगले पल एक किंग कॉन्ग घूसे ने उस्तरू को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। धाड़। कटर पहले ही ओवरकोट उतार चुका था। बैटरी ऑन, कट, और तलवार काम करने के लिए रेडी। कटर नाम के तूफान ने पूरे कैसीनो में तबाही मचा दी। मास्टर और शूटर ने भी अपने अपने मोर्चे संभाल रखे थे। टन टन टड़ाक, छाक छाक। अरे ये ट्यूबलाइट देखकर घुमा, मेरी पैंट की कमर और बेल्ट कट गई, और आज मैं अंडरवेयर पहनना भी भूल गया हूं। खच। चड्डी लाओ, मेरा सब्जी काटने वाला चाकू लाओ। झूमर दादा, अबे कहां मर गया? मेरी इज्जत उतर गई और तू तमाशा देख रहा है? क्या बकता है बे? इन मेंढकों वाले मुखौटों को देखकर पगला क्यों रहा है? माफ कर दो झूमर दादा, मैं बेल्ट की जगह पायजामे का नाड़ा बांधकर फिर से जंग में आता हूं। अपने आदमियों की हालत देखकर भड़क उठा झूमर दादा। दाएं दाएं दाएं, जो जहां है वहीं रुक जाए, वरना बिना तेल लगाए भून कर। रुक गए? नहीं रुकते तो ऐसे 2-3 खतरनाक डायलॉग और बोलता। अब तुम मुझे अपनी असली सूरत मरने के पहले दिखाओगे या बाद में? झूमर दादा टोड्स के मास्क उतारने को आगे बढ़ा, मगर एक बोतल पर पैर धर बैठा। मर गया रे, ये दारू तो बिना पिए भी गिरा देती है। गिरते ही कटर की तलवार झूमर दादा की गर्दन पर आ टिकी। तुम लोग तो सचमुच के टोड्स हो। फाइटर टोड्स झूमर। कंप्यूटर बता इसको कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हमें एक आदमी की तलाश है, उसका नाम है ग्रीन मांबा। ग्रीन मांबा? तुम जानते तो होंगे उस आदमी को, क्योंकि तुम्हारे जुआ खाने में कई अपराधी आते जाते रहते हैं। नहीं जानता, माँ कसम। माँ की कसम खाता है, बाप की क्यों नहीं खाता? बाप मेरा जिंदा है अभी। ये ऐसे नहीं बताएगा। शूटर, इसे गुलगुली कर।
या ही, गिली गिली। तभी झूमर चीख उठा, पुलिस! पुलिस यानी कानून? सभी टोड्स चौंक कर पलटे। झूमर दादा झोंक गया उनकी आंखों में धूल। छनाक! रहने दो, अब वो हाथ नहीं आएगा। तुम सबको बेवकूफ बना गया। यहाँ की पुलिस वू वू करके आती है, पीछे मुड़ने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। चुप बे कंप्यूटर, सबसे पहले तू ही पीछे मुड़ा था। हम अपराधियों से ग्रीन मांबा का पता करने में दोबारा चूक गए। अब हमको कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। रुको, मैं अपने कंप्यूटर पर चेक करता हूं। मिल गया। पुलिस भी अपराधियों की पूरी खोज खबर रखती है। उनसे हमको ग्रीन मांबा की पूरी जन्मपत्री मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां से फूट लो। साहब, कूड़े वाला ट्रक ले आया हूं। कूड़ा कहाँ है? अंदर बेहोश पड़ा है, जाकर बटोर ले। कूड़ा बेहोश पड़ा है? ये ज्यादा पी गया लगता है। फाइटर टोड्स के लिए अपनी खोज का काम अभी और भी मुश्किल होने वाला था। ऑपरेशन ब्लास्ट की पूरी फिटिंग हो चुकी है मेरे आका। इस अड्डे के आसपास तो कोई बम फिट नहीं कर दिया ना चमचे? मुझे तो चुटपुटिया के धमाकों से भी डर लगता है। नहीं मेरे आका। ठीक है, फिर बताओ कौन सा बटन दबाना है? लाल वाला मेरे आका। ठीक है, और सुन, चिराग के जिन्न की तरह आका आका मत बकाकर, मॉडर्न भाषा में बोला कर, मेरे बॉस। ठीक है मेरे बॉस, आका। गुर, मेरा आधा टाइम तो अपने आप को कंट्रोल करने में निकल जाता है कि मैं इन मूर्खों की गर्दन ना मरोड़ दूं। टाक! बटन दबा और कर्णभेदी धमाकों से गूंज उठा राजपुर का हर महत्वपूर्ण स्थान। भड़ाम भड़ाम! इमारतें बदल गई मलबों में, जिंदा बदल गए लाशों में। बड़ाम कड़ाम! और शहर बदल गया खंडरों में। किसी को यह तक मालूम नहीं था कि इस वहसियत का खेल खेलने वाले दरिंदे का आखिर मकसद क्या था। पूरा शहर खून से सन गया और पत्थर सा सख्त हो गया था आईजी राजन का चेहरा। मुझे राजापुर के विस्फोटों का जिम्मेदार हर हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। हम राजापुर पुलिस हेडक्वार्टर से हर पल संपर्क बनाए हुए हैं सर। साथ ही साथ राजनगर में भी पूरी चौकसी बरत रहे हैं। मुझे तो इसके पीछे उन फाइटर टोड्स का ही हाथ लग रहा है सर। पर रिपोर्टों के मुताबिक तो धमाके के वक्त फाइटर टोड्स राजनगर कैसीनो में मारपीट कर रहे थे। लेकिन फिर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि फाइटर टोड्स का धमाकों में हाथ है। पूरी बात तभी खुलकर सामने आएगी जब हम खुद फाइटर टोड्स से पूछताछ करेंगे शिकार सिंह, और इसके लिए फाइटर टोड्स का पकड़ा जाना जरूरी है। वे राजनगर से बाहर नहीं जा पाएंगे सर, ये इंस्पेक्टर शिकार सिंह का वादा है। इस केस के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने एक और जबरदस्त शख्सियत राजनगर आ चुकी थी। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज। आतंकवाद अपना घिनौना सिर फिर से ऊपर उठाने लगा है, पर नागराज के रहते आतंकवाद कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। विस्फोट हालांकि राजापुर में हुए हैं, पर पुलिस का हेडक्वार्टर यहाँ राजनगर में होने के कारण मुझे यहाँ से ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। नागराज? रात का अंधेरा घिरते ही एक मेन हॉल का ढक्कन फिर सरकने लगा और 4 जानी पहचानी आकृतियां निकलने लगी। पुलिस हेडक्वार्टर का नक्शा तो मेरे कंप्यूटर ने दिखा दिया है, पर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? पैदल जाने में समय लगेगा और उछल उछल कर गए तो सब हमें पहचान जाएंगे। कंप्यूटर, इस वाहन का प्रयोग करें तो कैसा रहेगा? अति उत्तम, पर पहले मैं अपने कंप्यूटर से चेक कर लूं कि इस वाहन को चलाते कैसे हैं। हर समय दिमाग को कष्ट मत दिया करो कंप्यूटर, कभी कभी कटर से भी पूछ लिया करो। उधर देखो, ऐसे चलता है ये वाहन, जोर लगा के हाइसा। इस गाड़ी में भी पेट्रोल अभी खत्म होना था। ओहो, यानी ये तो बहुत आसान है। मास्टर, तू मेरे साथ बैठ, कटर और शूटर धक्का लगाएंगे। फाइटर टोड्स की किस्मत से कार का दरवाजा भी खुला था और उसमें चाबी भी लगी थी। वो धक्का लगाने वाला क्या बोल रहे थे शूटर? हैशा हैशा। यार मास्टर, मुझे नहीं मालूम था कि कटर के पास इतना दिमाग है। आखिर है तो हमारा साथी। बड़ा मजा आ रहा है कटर। और तेज शूटर, और तेज, हमको जल्दी पहुंचना है। परंतु कटर और शूटर के धक्का लगाने के फलस्वरूप कार स्टार्ट हो गई। व्रुम! अरे, ये धुआं कहां से आ गया? खा खा खा! ये थरथराहट कैसी है कंप्यूटर? गाड़ी अपने आप कांप रही है और अब ये बगैर धक्का लगाए चल रही है।
भूत, इसमें भूत घुस गया है, बचाओ बचाओ। क्या हुआ, चिल्लाते हुए भाग क्यों रहे हो? वो कंप्यूटर मास्टर भाग। ओह समझ गया, कोई मास्टर चोर तुम्हारी कार और उसमें रखा कंप्यूटर लेकर भाग रहा है। पर ट्रैफिक मैन स्पीडो सिंह से बचकर किधर जाएगा? पीछे बैठो, आगे खिसक कटर। स्पीडो सिंह, इंस्पेक्टर शिकार सिंह हियर। मेरी जीप की चाबी गटर में गिर गई है, ओवर। मुझे लेने तुरंत आओ, मैं राजपुर रोड। सॉरी सर, स्पीडो सिंह वेरी बिजी, चेजिंग चल रही है सर, ओवर एंड ऑल सर। हाँ अब बताओ कि भूत। स्पीडो सिंह चलती मोटरसाइकिल से कूद गया। अबे अबे किधर भागता है? उसे छोड़ शूटर, इसे संभाल। अबे मुझे क्या मालूम कि ये 2 चक्के पर कैसे चलती है? तो फिर चिल्ला, बचाओ बचाओ। इंस्पेक्टर शिकार सिंह अपनी किस्मत को कोस रहा था। उफ, गटर से चाबी निकालनी पड़ रही है। कितनी बार बीवी से कहा है कि पैंट की जेब का छेद सिल दे, पर उसको तो पिक्चरें देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कंप्यूटर बचा, सामने एक और वाहन खड़ा है। मैं कैसे बचाऊं? अब तो होकर रहेगी टक्कर। या धड़ाक। इस टक्कर से जीप थोड़ी सी आगे सरकी और मेरा हाथ। कौन है साला गाड़ी चलाने वाला? ऐसा लाइसेंस कैंसिल करूंगा कि 7 जन्म तक नहीं बनेगा। अरे कोई मेरा हाथ तो निकालो। भगवान ने शिकार सिंह की पुकार सुन ली। धाड़, उसका हाथ जीप के नीचे से निकल गया। गुस्से से पगलाया शिकार सिंह पलटा। एक एक की उतनी हड्डियां तोड़ूंगा जितनी मेरी। पर तभी शिकार सिंह अपना सारा दर्द भूल गया। फाइटर थॉट्स अपने आप मिल गए। पुलिस जी अपने आप मिल गए। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, पर क्यों? जी हम लोग एक बहुत बड़े बदमाश आदमी की तलाश में हैं। ग्रीन मांबा नाम है उस शैतान का। ग्रीन मांबा? अरे वो तो, उसको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आओ मैं तुम लोगों को उसके पास ले चलता हूं। सच पुलिस जी? इन मूर्खों को फांसने का यही तरीका है। ताकत का इस्तेमाल किया तो ये पीट पीट कर मेरा भुर्ता बना देंगे। थोड़ी देर में टूटी फूटी कार अपनी मंजिल पर पहुंच गई और फाइटर टोड्स अपनी मंजिल पर। ये तुम लोगों की ठहरने की जगह है दोस्तों, तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं ग्रीन मांबा को लेकर अभी आता हूं। आप कितने अच्छे अच्छे हो पुलिस जी। फाइटर टोड्स का जिक्र हर जगह हो रहा था। तो वे असली के टोड्स हैं और वे किसी ग्रीन मांबा को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना टुंडा और झूमर? यस ब्लैक तांबा, हमारी यही रिपोर्ट है। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। ओके बॉस। साला हर समय अकड़ा रहता है, कभी इनाम में चाय पीने के लिए 2 रुपए तक नहीं दिए। टुंडा और झूमर के बाहर निकलते ही ब्लैक तांबा की यांत्रिक कुर्सी फर्श पर बने ट्रैक पर अपने आप फिसलने लगी। ये तो बात कंफर्म हो गई कि वे फाइटर टोड्स ग्रीन मांबा को ढूंढ रहे हैं। ये खबर तुरंत पहुंचानी बहुत जरूरी है ग्रीन मांबा तक। हमारे नए ऑर्डर आ गए हैं मेरे आका बॉस। बोलते जाओ। चमचा फिर मुझे आका बोलने जा रहा था। 200 बक्से हथगोले, 50 AK-56 राइफलें, 5 रॉकेट लॉन्चर। बस बस समझ गया। भारत में ये बिजनेस बहुत तरक्की पर है। रोज 10% डिमांड बढ़ जाती है, पर पॉपुलेशन फिर भी कम नहीं हो रही है। वेरी बैड। आप हमेशा की तरह ठीक कह रहे हैं मेरे आका। आका फिर आका। बॉस बोलने में तेरी जीभ टेढ़ी होती है क्या? अब मैं तुझको एक भयानक मौत मारूंगा। माफ कर दो मेरे बॉस। पेटी से एक हैंड ग्रेनेड निकाल, अब इसे अपने सिर पर फोड़। रुक जा, धमाके से मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उस बुलेट प्रूफ शीशे के केबिन में घुस जा। भय से थर थर कांपता चमचा केबिन में घुस गया। अब थूक निकल कर इसे अपने सिर पर पटक ले। पटक। चमचे ने बिना हिचके बम को पटक लिया। छाक फुस। ये क्या, बम क्यों नहीं फटा? ये बम क्या लाल किले के पीछे वाले कबाड़ी बाजार से लाया था? बॉस, ये वो नकली बम है जो हम असली में मिलाकर बेचते हैं। यही तो हमारा असली प्रॉफिट है। प्रॉफिट यानी मुनाफा, पैसे ही पैसे। तूने पैसों की बात कह मेरी तबीयत खुश कर दी चमचे। अब मैं तुझे जान से तो नहीं मारूंगा, पर तुझे ऐसे छोड़ूंगा भी नहीं। चल मुर्गा बन जा। मैं भी कितनी तरक्की कर गया हूँ। बचपन में मास्टर मुझे मुर्गा बनाया करता था, अब मैं दूसरों को मुर्गा बनवाता हूँ। ग्रीन मांबा, ब्लैक तांबा का दंडवत स्वीकार करें। उठो वत्स, ब्लैक तांबा उर्फ इंस्पेक्टर शिकार सिंह।
तुम जब दंडवत करते हो तो जरूर अच्छी खबर लाते हो। कहो क्या सूचना लाए हो। रामायण और महाभारत देखने से मेरी हिंदी काफी इंप्रूव हो गई है। आपके द्वारा फिट किए गए बमों ने सारे महत्वपूर्ण स्थानों को ध्वस्त कर दिया है। शहर तबाह कर दिया गया है। ग्रेट, बहुत ही ग्रेट। अब मेरे उस नुकसान का बदला पूरा हुआ जो हमें इस देश की सरकार ने अपने ही हाथों से करने के लिए मजबूर कर दिया था। मेरी आंखों के सामने मेरा वो जहाज अब भी तैरता है जिसमें 25 करोड़ रुपए का गोला बारूद लदा हुआ था। तुम्हारी इंफॉर्मेशन पर जब मुझे पता चला कि क्या सीबीआई को मेरे जहाज में भरे गोले बारूद की जानकारी हो चुकी है, अब क्या करूं? मैं माल वापस भी नहीं भेज सकता क्योंकि जर्मनी की जिस दुकान से मैंने सारा माल खरीदा था उसके काउंटर पर साफ लिखा था कि बिका हुआ गोला बारूद वापस नहीं होगा। अब एक ही सूरत है ग्रीन मांबा कि वो जहाज हम खुद डुबो दें। सलाह मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जहाज डुबो दिया गया और मैंने एक भयानक बदले की कसम खा ली। एक फायदा भी तो हुआ ग्रीन मांबा, मैंने ये खबर फैला दी कि आप भी जहाज के साथ डूब मरे। फलस्वरूप पुलिस ने आपका पीछा करना छोड़ दिया। हाँ यार, 25 करोड़ का माल 100 करोड़ के जहाज के साथ डूब गया तो मुझे तो वैसे ही मर जाना चाहिए था। खैर छोड़ो, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। सुबह क्या तुम सिर्फ धमाकों की खबर देने ही मेरे पास अपने जेट प्लेन से राजनगर से राजापुर आए थे? नहीं ग्रीन मांबा, असली खबर तो अभी देनी बाकी है। ये देखिए मेंढक, 4 मेंढक, पर मैंने मेंढक खाने छोड़ दिए हैं तांबा। ये मेंढक खाने वाले नहीं है ग्रीन मांबा, ये आदमकद मेंढक है। अपने आप को फाइटर टोड्स कहते हैं और ये आपको ढूंढ रहे हैं। ये कहीं उस मेंढक के बेटे तो नहीं जिसे मैंने थाईलैंड में खाया था? अपने बाप की मौत का बदला लेने तो नहीं निकले ये 4? नहीं ग्रीन मांबा, ये गजब के फाइटर है। मैं दरअसल इनको अपने गैंग में शामिल करने की सोच रहा था। तो ले आओ उनको यहाँ पर, लेकिन मैं उनको 500 रुपए महीने से ज्यादा नहीं दूंगा। आप उनको एक धेला भी मत देना ग्रीन मांबा, मैं उनको लेकर अभी आता हूँ। फाइटर टोड्स अपनी स्थिति को अब तक समझ नहीं पा रहे थे। यार भूख लग रही है। पेटू कहीं का इस कमरे के सारे कीट पतंगे खा गया, अब भी भूख भूख चिल्ला रहा है। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? इस पर ताला लगा है, चाबी नाम के यंत्र से खुलता है और चाबी उस पुलिस जी के पास है। पुलिस जी दरवाजा खोलो ना, हमको घूमने जाना है। चुप बे, टर टर कर रहा है। ये तुम्हारा घर नहीं है, जेल है जेल। ये कोई सैर करने की जगह नहीं है। जेल यानी धोखा। क्या हो गया कंप्यूटर? धोखा? कैसा धोखा? जेल वो जगह होती है जहां पर अपराधियों को रखा जाता है। ओह, अब मैं धोखे का जवाब देता हूं पुलिस जी को। कटर की जीभ आश्चर्यजनक रूप से लंबी होने लगी और हवलदार खिंचता चला गया। ये रही चाबी। पर तभी हवलदार की सीटी बज उठी, पिर, और पूरे जेल में हड़कंप मच गया। आज फिर कोई जेल तोड़कर भाग रहा है। इस बार की घूस किसने खाई? साले मुफ्त की खाते हैं फिर भी पता नहीं क्यों भागना चाहते हैं। मास्टर कहो तो इन सबको काट डालूं? उसकी जरूरत नहीं है कटर, तुम मास्टर का कमाल देखता जा। एक लंबी सांस से मास्टर का शरीर फूलता चला गया और अब मेरे पीछे पीछे भाग आओ। धाड़ धड़ाक धड़ाक, मैं रास्ता साफ करता हूं। गोली चलाओ, गोलियां चलाओ। गोलियां हैं कहां हमारे पास? कल ही तो सारी गोलियां डाकू जालिम सिंह खरीद कर ले गया है ब्लैक में। घबरा मत, घबराहट में तुझे पसीना निकलने लगता है और पसीने से बदबू आने लगती है। ये लोग जेल की 20 फुट ऊंची दीवार को कभी पार नहीं कर सकते, पर छलांग में मेंढकों की बराबरी कौन कर सकता है? तोड्स जंप। कटर धीरे जंप लगाना वरना तेरा सिर उस चिड़िया से जा टकराएगा। गए, भाग गए। शेखचंद ले 2 रुपए, एक की हल्दी और एक का चूना जल्दी ले आ। शिकार सिंह आज हम सबका शिकार करेगा। फाइटर टोड्स ये बाधा भी पार कर गए। बगैर हमारी मदद के ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे मदद करने से ये खुद कुछ नहीं सीख पाएंगे। ये इनके सीखने का समय है। फाइटर टोड्स को अपना काम पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। उधर नागराज विस्फोटों के जिम्मेदार आतंकवादी का पता लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आप हमसे मदद मांग रहे हैं, जबकि इस केस को सुलझाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। इनसे सिर खपाना बेकार है। अब मुझे अगर कोई इस पूरे घटनाक्रम की तह तक पहुंचा सकता है तो
सुपर कमांडो ध्रुव। ये संयोग नहीं हो सकता पापा। इस तबाही के लिए उसी तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है जिस तरह के विस्फोटकों से लदा एक जहाज कुछ समय पहले समुद्र में डूब गया था। पर वो जहाज तो ग्रीन मांबा का था और खुद ग्रीन मांबा भी उसी जहाज के साथ डूब मरा था। उसके मरने के बाद उसका गैंग छिन-भिन हो गया है। आप एक बात भूल रहे हैं पापा, ग्रीन मांबा की लाश का आज तक कोई पता नहीं मिला। शायद वो मरा नहीं था। ये बात फाइटर टोड्स को पता थी। अपराधी गए, पुलिस गई, अब हमें ग्रीन मांबा के बारे में कौन बताएगा? रिपोर्टर नाम से तो अपना भाई लगता है। ये होता कौन है? ये लोग सबके बारे में खबरें इकट्ठी करते हैं, अपराधियों के बारे में भी। और इनके मिलने का स्थान है प्रेस एरिया। प्रेस एरिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग थी इंडियन टाइम्स की बिल्डिंग, और इंडियन टाइम्स का सबसे सुनसान स्थान था टॉयलेट। ओह, ये जीन्स इतनी टाइट है कि हर बार टॉयलेट करने के लिए इसको कमर से खोलना पड़ता। मजा आ गया। अब जरा कंघी मार लूं। अपने केबिन में जाते समय रिसेप्शनिस्ट मिस डिसूजा को एक स्माइल मारता। ये मेरी शक्ल को क्या हो गया है? टोप कहां से आ गई? तुम लोग अंदर कैसे आ गए? ऐसी पोशाकों में दरबार ने तुम्हें रोका नहीं? जी वो सिविर लाइन में कोई दरबार नहीं खड़ा था। सिविर लाइन में? अखबार में काम करो तो यही होता है, दिन में 10 सिरफिरे मिलते हैं। अच्छा बताओ क्या काम है? हमको आपके सबसे अच्छे क्राइम रिपोर्टर से मिलना है। ओह, नताशा से मिलना है? आओ मैं तुमको मिलवा देता हूं। नताशा, ये सज्जन तुमसे मिलना चाहते हैं। जी हम सज्जन नहीं हैं, हम लोग तो। खुंबे, जरा वो पंखा चलाते जाना, गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है। हाँ बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? जी हम एक मिनट, खुंबे पंखा फुल पर कर देना प्लीज। पंखा फुल होते ही 4 टोपे हवा में उड़ गई। सर, फाइटर टूट्स? अरे 2 घंटे से यही तो बता रहे हैं हम, तुम सुनती ही नहीं। ये लड़कियां किसी और को बोलने कहां देती हैं? फाइटर टूट्स का नाम सुनते ही इंडियन टाइम्स के प्रेस रूम में भूकंप आ गया। फाइटर टूट्स यहाँ पर इंटरव्यू देने आए होंगे। तू पीछे हट, इनका इंटरव्यू तो मैं ही लूंगा। क्यों, तो इनका चाचा लगता है? अखबार के फ्रंट पेज की जगह खाली कर ली। रील ला, नई वाली। इनकी पूरी 36 फोटो उतारूंगा। फाइटर टोड्स, आपका ये नाम किसने रखा? आप लोग क्या खाते हैं? आप लोग किस पार्टी को वोट देंगे? भारत पाकिस्तान संबंधों पर आपकी क्या राय है? तुम मान न मान, रिपोर्टर अपने ही बिरादरी के होते हैं। इतनी टर्टर और कोई नहीं कर सकता। यार मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, पूछना हमको इनसे है या इनको हमसे? जरा सा मुस्कुराइए। जरा सा क्यों, पूरा लो। ही। अबे क्या करता है? फ्लैश। डर मत शूटर, ये कोई हथियार नहीं। यार मुझे तो ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। ये लोग इतने सारे डंडे मेरे मुंह की तरफ क्यों घुसेड़ रहे हैं? ये माइक है टोड जी, इसमें आप जो बोलोगे इस मशीन में भर जाएगा। आप तो बस इंटरव्यू दे दीजिए। आखिर ये लोग हमसे चाहते क्या है कंप्यूटर? इंटरव्यू नाम की कोई चीज बार बार मांग रहे हैं। वो क्या होती है? पता नहीं, लेकिन इस लड़की नताशा से हम यहाँ पर कुछ नहीं पूछ पाएंगे। तो फिर हम इसका अपहरण कर लें? उसकी जरूरत नहीं है, तुम इस भीड़ को संभालो, मैं अपने दिमाग का कमाल दिखाता हूं। नताशा जी, हम लोग सिर्फ आपको इंटरव्यू देंगे, तो दीजिए। दरअसल इंटरव्यू हम अपने घर में भूल आए हैं, आप हमारे साथ चलकर ले लीजिए, हम उसे लिफाफे में रख कर देंगे। वाह जियो कंप्यूटर, क्या दिमाग पाया है। अब लड़की अपने आप हमारे साथ चलेगी। इंटरव्यू लिफाफे में रख कर दोगे? या तो तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है या तुम खुद मूर्ख हो। कुछ गड़बड़ हो गई है, अब दिमाग को किनारे रखकर हाथ पैर से काम लेना पड़ेगा। कटर शूटर को तो इसी सिग्नल का बेताबी से इंतजार था। वे पहले नताशा की तरफ लपके और फिर टॉयलेट की तरफ। ये क्या हो रहा है भाई? ये लोग नताशा का अपहरण कर रहे हैं। ये लोग नहीं, ये टोड बोल बे। बचाओ बचाओ। टोड्स के अंदर घुसते ही टॉयलेट का दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। भड़ाक। पूरी भीड़ बाहर ही रह गई और जब तक दरवाजा टूटता, कड़ाक। टॉयलेट में कोई नहीं था। कहां गए? आखिर गए कहां? निकल गए।
पुलिस को बुलाओ। अनीता जी बाहर निकलो, मुझे पेशाब करना है। नीचे टोड्स नताशा को लेकर अपने टेम्परेरी निवास स्थान पर आ पहुंचे थे। अब हमारी बात ध्यान से सुन लड़की, तुम लोग आखिर हो क्या चीज और मुझसे क्या चाहते हो? ग्रीन मांबा का पता। ग्रीन मांबा तो अब किसी कब्रिस्तान में ही मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है? यानी ग्रीन मांबा मर चुका है। देख लड़की, हम बहुत खतरनाक टोड्स हैं, जल्दी से हमें ग्रीन मांबा का पता बता दे, वरना तुम क्या कर लोगे? मार डालोगे मुझे? कंप्यूटर बता इस छोकरी को, हम तुम्हारे मुंह पर एक ऐसी दवाई मल देंगे जिससे तुम्हारे मूछें निकलने लगेगी। अरे बाप रे, ये अजीबोगरीब टोड कुछ भी कर सकते हैं, पर ये थोड़े से भोले हैं। इनको मूर्ख बनाकर अपने लिए मदद का इंतजाम किया जा सकता है। देखो, ग्रीन मांबा के बारे में तुमको सिर्फ 2 लोग बता सकते हैं, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? हर जगह, सिविल लाइन में भी? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम जहां कहीं भी गड़बड़ करोगे ये अपने आप वहां पहुंच जाएंगे, पर ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम गड़बड़ करेंगे। चलो टोड्स, पर उनसे ये बताना मत भूलना कि नताशा तुम्हारे कब्जे में है, वरना वे तुमको कुछ भी नहीं बताएंगे। पर हम गए तो ये लड़की भाग जाएगी। इसको बांध देते हैं। हाँ, मेरे पैर बांध दो। पैर के साथ हाथ क्यों नहीं? क्योंकि भागा तो पैरों से ही जाता है, हाथ से कोई थोड़ी भागता है। छोरी के दिमाग है, इसके पैर बांध दो। थोड़ी देर बाद नताशा को बांधकर फाइटर टोड्स गड़बड़ करने निकल पड़े। अब चलो गड़बड़ करते हैं। पर गड़बड़ क्या होता है? इसे करते कैसे हैं? ये तो मैं पूछना भूल गया। मैं अभी उस छोकरी से पूछ कर आता हूं। रुक जा यार, मुझे भूख लग रही है, पहले कुछ खाया जाए। भूख तो मुझे भी लग रही है। देख यार, अंदर कितने सारे लोग खा रहे हैं। हाँ, और खिलाने वाले भी कितने अच्छे हैं, खुद चीजें ला ला कर दे रहे हैं। चल, हम भी यहीं खा लेते हैं। टिगरी, फाइटर टोड्स एक टेबल पर जम गए। क्या लाओ साहब? जो कुछ भी है सब ले आओ, सब 4-4 प्लेट। और जब तक फाइटर टोड्स खाना खत्म करके डकार मारते, रेस्टोरेंट ग्राहकों से खाली हो चुका था। पर डकार साहब, और कुछ नहीं यार, डकार। बिल ले आऊं सर? अम्मा कहा ना कि पेट भर गया है, बिल तुम खा लेना। बड़े मजाकिया लोग हैं साहब। पैसे नगद देंगे या क्रेडिट कार्ड से? पैसे क्या होता है? मुद्राएं, जिससे चीजें खरीदी जाती हैं। हमने कुछ खरीदा थोड़ी है, हमने तो खाया है। देख भाई, मुद्राएं तो हम टोड्स रखते नहीं हैं। आज हमने तेरे घर खाया, कल तू हमारे घर आकर खा लेना, हिसाब बराबर। हाँ यार, पैसों को बीच में क्यों लाता है? मैनेजर साहब, ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। पैसे नहीं दे रहे हैं तो इनके ओवरकोट उतार लो और फिर सारी हड्डियां तोड़कर गटर में फेंक दो चारों को। अगले ही पल बैरो और खानसामों की भीड़ चारों तरफ से टोड्स पर लपक पड़ी। ये राटो, मैंने 2 कोट उतार लिए, 3 की पैंटें मैंने उतार ली, अब पीटो इनको। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज गूंजी, टोड्स एक्शन! और कई शरीर चारों तरफ हवा में उड़ने लगे। फाइटर टोड्स एक्शन में आ चुके थे। देखते ही देखते 5 स्टार रेस्टोरेंट कबाड़ी की दुकान सा दिखने लगा और पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया। कुछ अपने आप भाग गए छनाक, और कुछ को टोड्स ने भगा दिया खिड़की के रास्ते से। उफ, ये क्या? ध्रुव रेस्टोरेंट के दरवाजे तक कुछ ही पलों में पहुंच गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। फाइटर टोड्स की शक्ल ही ऐसी थी कि कोई भी देखते ही पहचान जाए। ये कौन आ गया भाई कंप्यूटर? हमको तो ये पहले से जानता है। मैं तुम्हारी तलाश में घूम रहा था, अब तुम कानून से बचकर नहीं भाग सकते टोड्स। कानून? यानी ये पुलिस वाला है? पुलिस वाला यानी धोखेबाज। टोड्स एक्शन! और ध्रुव के संभल पाने से पहले ही बिजली की सी फुर्ती से एक धनुष तना। टन टनाक ठाक ठाक। 2 तीर ध्रुव के कानों के अगल बगल से सनसनाते हुए निकले। एक चमकती बिना धार की तलवार ने उसके कुछ बाल काट दिए। उफ! और एक जोरदार किक ने उसे जमीन पर ला पटका। ताड़! ओहो,
सिर्फ 2 सेकंडों में दुश्मन चित हो गया। शाबाश टोड्स। पर टोड्स ये नहीं जानते थे कि इस बार उनका दुश्मन कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि सुपर कमांडो ध्रुव है। ये टोड्स तो गजब के फुर्तीले हैं और साथ में ये 4-4 हैं। पर इस किचन में इनसे लड़ने के लिए कई चीजें हैं। ध्रुव का पैर डोसा बनाने वाले बड़े तवे से टकराया, चनाक, और कटर के हाथ से तलवार छूट गई। आऊ, तड़ाक। पर उसी पल कटर का शरीर आश्चर्यजनक फुर्ती से हवा में उछला, धड़ाक। ध्रुव ढाल के वार से बच नहीं पाया और वो सीख कबाब बनाने वाली सीखचों के ढेर पर जा गिरा। कटर ने गलती से ध्रुव को खुद ही हथियार दे दिया था। शटर का भी धनुष हाथ से छूट गया और ध्रुव के एक करारे वार से कटर और शूटर की आंखों के आगे तारे नाच गए। मास्टर क्रोधित होकर अपने विराट रूप में आ गया। अरे, इस मेंढक का साइज इतना बड़ा कैसे हो गया? ये बड़ी मुसीबत है। इस बड़े साइज में मैं अपने पोल वॉल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर करूंगा तो वो टूट जाएगा। इसका अगर एक भी घूंसा मुझ पर पड़ गया तो मेरी हालत उस टूटे दरवाजे जैसी हो जाएगी। नचाक। इसलिए पहले इसके हाथों को बांधना होगा इस गूंथे आटे से और फिर दूसरे आटे से इसकी आंखें बंद करना। धप। ध्रुव ने एक ही सधे वार से मास्टर को जलती गैस पर बिठा दिया और मास्टर चिल्ला उठा, या। उसका शरीर आग से बचने के लिए अपने सामान्य रूप में आ गया और उसी पल ध्रुव ने उसे तारों के साथ साथ चांद सूरज भी दिखा दिए। जिशू। पर तभी ध्रुव के पीछे से एक लंबी जीभ ने ध्रुव को अपने लपेटे में ले लिया और माथे की तरफ सधे नुकीले बाण ने ध्रुव को ना हिलने के लिए मजबूर कर दिया। शाबाश टोड्स, इसको बाहर ले आओ। अब बताओ प्यारे, कानून जीता या फाइटर टोड्स? जब तक सुपर कमांडो ध्रुव कानून के साथ है तब तक वो कानून को हारने नहीं देगा। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम सुपर ध्रुव हो? अरे मास्टर, उस छोकरी का मैसेज इसको फटाफट सुना दे। मैसेज है, नताशा तुम्हारे कब्जे में है। तुम्हारे? तुम्हारा मतलब कि मेरे? यार, उस लड़की ने तुम्हारे ही कहा था, मुझे पक्का याद है। ये मेरे तुम्हारे का चक्कर छोड़ो, हमको जल्दी से ग्रीन मांबा का पता बताओ, वरना उस छोकरी के मूछे। ग्रीन मांबा? उससे तुम्हारा क्या संबंध है? पहले मैंने पूछा था, बताओ बताओ ना। पर तभी हवा में कुछ आकृतियां सरसर आई और ध्रुव आजाद हो गया। सांप? इतने सारे सांप ये कहां से आ गए? मैं समझ गया। पहले आते सर्प सेना के जांबाज और फिर आता है नागराज। बाहर गिरी तुम्हारी मोटरसाइकिल ने मुझे तुम्हारा पता बता दिया था ध्रुव, पर अय्या, इसके ही हाथों से सांप निकल रहे हैं और सांपों का प्रिय भोजन होता है मेंढक, यानी हम। कंप्यूटर गया, अब तो इसको सांप निकल कर रहेगा। कैसे निकलेगा? ये धनुष बाण क्या मैंने आम तोड़ने के लिए रखे हुए हैं? खचाक। अरे वाह, नागराज जी भी आ गए। अब तो ग्रीन मांबा का पता मिलकर रहेगा। हमको पचाना मुश्किल है नागराज के सांपों। साय साय। हम खाने वाले का पेट फाड़कर बाहर आ जाते हैं। मास्टर को सांपों ने घेरा तो जरूर, पर मास्टर के विराट रूप धरते ही सारे सर्पों के बंधन खुल गए। मास्टर के भारी भरकम पैरों ने सांपों का मलीदा बना दिया। धम। नागराज का क्रोध सीमा पार कर गया। अब मैं अपनी एक जहरीली फुंकार से तुम सब का अंत कर दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हारा मुंह बाणों से भर दूंगा। दोनों तरफ के लोग इरादे के पक्के थे। एक भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली थी कि तभी चारों टोड्स बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। ये क्या? मैंने तो अभी जहरीली फुंकार का सिर्फ नाम ही लिया था। इनको हमने बेहोश किया है नागराज और ध्रुव, क्योंकि फाइटर टोड्स के लिए अपने निर्माताओं के बारे में जानने का समय अभी नहीं आया है। धनंजय, यानी फाइटर टोड्स स्वर्ण नगरी से आए हैं? हाँ ध्रुव, और यह है टोड्स की निर्माता शिल्पात्री। ये लोग कौन है ध्रुव? ध्रुव ने शीघ्रता से नागराज को स्वर्ण नगरी की कहानी सुना दी। अब बताओ धनंजय कि आखिर ये फाइटर टोड्स है क्या चीज और यहाँ पर क्यों आए हैं? ये योजना हमें कुछ महीने पहले बनानी पड़ी थी ध्रुव, जब विषैले गोले बारूद से लदा एक जहाज स्वर्ण नगरी के करीब डूब गया था। पूरा पानी विषैला हो गया। स्वर्ण नगरी से बाहर सैर पर निकले 10 स्वर्ण नगरी वासी मर गए। वो पूरा क्षेत्र समुद्री जीव जंतुओं की लाशों से पट गया। हमने जंतुओं के अवशेषों की छानबीन की। उसमें एक भी मानव शव न मिलने से हमको यकीन हो गया कि जहाज को जानबूझकर डुबोया गया है, यानी उसमें अवैध रूप से गोला बारूद भरा हुआ था।
जहाज की सेफ तोड़ने पर उसमें हमको कुछ कागजात मिले, जिससे पता चला कि जहाज के मालिक का नाम ग्रीन मांबा है। मैं स्वयं ग्रीन मांबा को ढूंढकर दंड देने धरती पर जाना चाहता था, पर बुजुर्गों ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि ग्रीन मांबा का पता लगाने के लिए मुझे न जाने कितने मानवों से मिलना पड़ता और हमारे नियम इसकी इजाजत नहीं देते। परंतु किसी न किसी को तो स्वर्ण नगरी का प्रतिनिधि बनकर धरती पर जाना ही था। आखिरकार सिलपात्री ने इसका हल निकाल लिया। उसने 4 छोटे टोड चुने और अपने अद्भुत वैज्ञानिक ज्ञान और विकिरणों के जरिए उनको ये वर्तमान स्वरूप दिया। हमने इनके मस्तिष्क में युद्ध कला और सारा ज्ञान भरना चाहा, परंतु वक्त कम था। सिर्फ मास्टर और कंप्यूटर को ही हम थोड़ा ज्ञान दे सके। हमने इनके दिमाग से ये ख्याल साफ कर दिया कि ये स्वर्ण नगरी के प्रतिनिधि हैं, ताकि ये गलती से भी किसी को स्वर्ण नगरी के बारे में ना बता सके। फिर हमने इनको उस तट पर ले जाकर छोड़ दिया जो तस्करों का मुख्य अड्डा था। इस प्रकार फाइटर टोड्स की कहानी शुरू हुई। अब ये धरती पर ही रहकर स्वर्ण नगरी के प्रतिनिधि के रूप में अपराध और अपराधियों से लड़ेंगे, क्योंकि अब धरती के अपराधियों की हरकतों का असर स्वर्ण नगरी पर भी पड़ने लगा है। पर अभी टोड्स को बहुत कुछ सीखना बाकी है और इनको तुम लोगों की मदद की जरूरत हमेशा रहेगी। हम इनकी पूरी मदद करेंगे धनंजय। पर इस काम के लिए तुमने टोड ही क्यों चुने सिलपात्री? क्योंकि टोड की संरचना मानवों से काफी मिलती जुलती है और ये पानी में कम और जमीन पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हम तुमको यही बताने आए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त आपस में टकराएं। फिर मिलेंगे नागराज, विदा ध्रुव। तो ये है इन टोड्स का रहस्य, और इसलिए ये भोले भाले मेरा अपहरण करके ले गए थे। नताशा, तुम छूट कैसे गई? इन बुद्धुओं ने सिर्फ मेरे पैर बांधे थे, जिसे मैंने हाथों से खोल लिया और इनको ढूंढते ढूंढते यहां तक आ पहुंची। अब हमको इनकी मदद। अरे फटाक फट! ये क्या? ये तो स्मोक बम है। इनको कौन फेंक रहा है? नताशा स्वर्ण नगरी का रहस्य कैसे जानती है, जानने के लिए पढ़े सुपर कमांडो ध्रुव और ग्रैंड मास्टर रोबो। कुछ देर तो हाथ को हाथ तक सुझाई नहीं दिया, और जब धुआं छटा तो अरे टोड्स गायब है। कहाँ गए टोड्स? टोड्स ब्लैक तांबा और इंस्पेक्टर शिकार सिंह के कब्जे में थे। जल्दी चलो, इससे पहले कि ये टोड्स होश में आए, हमको जेट प्लेन से सवार होकर ग्रीन मांबा तक पहुंच जाना होगा। आज तो हमने ध्रुव और नागराज को भी गच्चा दे दिया बॉस। पर यह सोचना गुंडों की भूल थी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम टोड्स तक पहुंचेंगे कैसे? चिंतित मत हो ध्रुव, मैं खतरा भाप गया था। स्मोक बम देखते ही मैंने नागानंद को सूक्ष्म रूप में टोड्स के साथ भेज दिया है। मेरा मानसिक संपर्क उससे लगातार बना हुआ है। इस वक्त टोड्स राजापुर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जल्दी आओ, हम स्टार हेलीकॉप्टर में सवार होकर राजापुर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। राजापुर राजनगर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। फाइटर टोड्स ने आंखें खुलते ही अपने आप को एक नए माहौल में पाया। अरे ये हम कहाँ आ गए? मेरी तलवार कहाँ गई? मेरा धनुष? मेरा वॉल्ट? मेरा कंप्यूटर तो मेरे पास है। तुम्हारे सारे हथियार हमारे पास है प्रिय टोड्स जी। तुमको तुम्हारे अपॉइंटमेंट के बाद ही मिलेंगे। हाय, अब तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे श्री ग्रीन मांबा। ग्रीन मांबा? मिल गया, मिल गया। मैं इसको बगैर हथियारों के ही चीर कर रख दूंगा। ये क्या ब्लैक तांबा? ये तो मेरे दुश्मन है। पर हवलदारों ने तो मुझे यही रिपोर्ट दी थी कि टोड्स ही स्मैक को स्मगल करके लाए थे। कटर आगे लपका और बिजली की एक अदृश्य दीवार से जा टकराया। याऊ! मेरे और तुम्हारे बीच में बिजली की एक दीवार है टोड्स। चमचा मेरी सुरक्षा का सारा इंतजाम फिट करके रखता है, और अब मुझे बड़े दुख के साथ तुम लोगों को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग जान गए हो कि ग्रीन मांबा अभी जिंदा है। अच्छा, पर तुम हमको रास्ते से कैसे हटाओगे मांबा जी? ऐसे। मांबा का हाथ एक बटन पर दबा और शिकार सिंह के पैर के नीचे का फर्श खुल गया। अरे ये तो अपना पुलिस जी है। ये क्या बॉस, मेरी वफादारियों का ये इनाम? तेरी मूर्खताओं का नतीजा गधे। तूने मेरा जहाज डुबोया, करोड़ों का नुकसान कराया, और अब मेरे दुश्मनों को दोस्त बनाकर यहां तक ले आया। अब तेरा हिसाब चुकता करेगा अजगरिया। एक चीख के साथ शिकार सिंह नीचे बैठे विशालकाय अजगर के खुले मुंह में समा गया। अजगरिया बिना चबाए शिकार सिंह को पूरा निगल गया। अब इनका भी बोलो राम कर दो बॉस। ये मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं। चमचे, मुझसे इनकी मौत नहीं देखी जाएगी। तू मेरी उंगली बटन पर रख के दबा दे।
बटन दबते ही टोड्स के नीचे का भी पूरा फर्श हवा में लटक गया। कमबख्त ने पीटने का मौका भी नहीं दिया। अबे मांबा, पीटने का अरमान इस अजगर को पीट कर पूरा कर ले। वाह, पीट के बल गिरा, वरना मेरा कंप्यूटर टूट जाता। उस छोटे से कमरे में अजगर से बचना असंभव था। भड़ाक, डिशू, धाड़। फाइटर टोड्स के करारे वारों का भी अजगरिया पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी कुंडली में पत्थरों तक को चूर कर सकने की ताकत थी। आओ अजगरिया भाई, कुंडली जरा नीचे करके दबा, हड्डियां तोड़ ले, पर मेरा कंप्यूटर तो छोड़ दे। 1 मिनट टोड्स, ये अजगर हमें खाना चाहता है। सबसे पहले मैं इसका पेट भरूंगा। पागल मत बन मास्टर, मुझे आगे जाने दे। पर शूटर के रोक पाने से पहले ही मास्टर अजगर के खुले मुंह में घुस चुका था और शिकार सिंह की तरह अजगरिया ने मास्टर को भी बिना चबाए हलक के नीचे ढकेल लिया। गड़प। पर अजगर गलत शिकार निगल गया था। अब वो शिकार उसके पेट में फूल रहा था। फर। मास्टर पेट के अंदर अपने विराट रूप में आ रहा था। एक धमाके के साथ अजगर का पेट फट गया। अरे ये देखो, मास्टर के साथ कौन निकला। फटाक। ये तो पुलिस जी है, पर ये तो डर के मारे कुछ ही देर में बूढ़ा हो गया। नागराज और ध्रुव अपनी मंजिल से कुछ ही दूरी पर थे। वो इमारत देखो ध्रुव, नागानंद उसी के अंदर है। मैं स्टार हेलीकॉप्टर यहीं पर उतारता हूँ। फाइटर टोड्स पहली लड़ाई जीत चुके थे। अब हमें यहाँ से बाहर निकलना है, पर इतनी ऊंची छलांग हम नहीं लगा सकते। अगर मेरा पोल वॉल्ट मेरे पास होता तो मैं एक छलांग में ऊपर पहुंच जाता। तुम्हारे हथियार ये रहे टोड्स। ये तो नागराज का सांप है। मैं नागानंद हूं, तुम्हारे साथ सूक्ष्म रूप में यहां तक आ गया था। धन्यवाद नागानंद, अब हमें मांबा की पिटाई करने से कोई नहीं रोक सकता। पोल वॉल्ट ने एक ही झटके में मास्टर को ऊपर पहुंचा दिया। शूटर के बाण एक अनोखी सीढ़ी तैयार कर रहे थे। ठक खट साय साय, यानी ग्रीन मांबा का काल आ गया था। धड़ाक। अय्या। अरे एक एक करके मार, धीरे धीरे मार। धड़ाक, धम, पहाड़। चमचे, बचने का तरीका बता। बचाव आसन लगाओ बॉस। घुटने के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लो। यह आसन लगाते ही पिटाई बंद हो जाती है। चुप्पे, मुझे मेरी शक्तियां याद दिला। तोड़। आप बचपन से ही बड़े लालची थे बॉस। 6 महीने की उम्र में आप सबसे जहरीले सांप मांबा का जूठा दूध पी गए थे। तब से आपकी खाल हरी हो गई और आपकी रगों में मांबा का जहर दौड़ने लगा। हाँ, याद आ गया। अब मेरी जहर बुझी सांस छूटेगी। सांस वाकई भयंकर जहर से बुझी हुई थी। टोड्स पर कुछ पलों के लिए बेहोशी छा गई और मांबा को भागने का मौका मिल गया। 4th गियर लगाकर भाग ले चमचे। अब हम जर्मनी से पहले कहीं नहीं रुकेंगे। पर मांबा और चमचे को रास्ते में ही रुक जाना पड़ा। धाड़ भाड़। सामने सत्य और न्याय की 2 चट्टानें खड़ी हुई थी। नागराज और ध्रुव, तुम दोनों से बचने के लिए ही तो मैं अपना अड्डा राजनगर से हटाकर राजापुर ले आया था, पर आज मैं तुम दोनों की अर्थियां उठवा कर रहूंगा। मांबा के मुंह से विष भरी फुंकार दोबारा निकली। फू। पर नागराज उस फुंकार को शरबत की तरह पी गया। आहा, बहुत मीठा जहर था। तू मांबा के जहर से बच गया, पर मांबा का कांटा तो पानी भी नहीं मांगता। खच। मांबा के दांत नागराज की खाल में धंस गए और नागराज के शरीर में भरा अत्यंत तेज जहर मांबा ने चख लिया। पल भर में मांबा पर 100 बोतल शराब जैसा तेज नशा चढ़ गया। हिक हिक, मजा आ गया। यार नागराज, तू रोज दिन में 2 बार मुझसे कटवा लिया कर। हिक, मैं तेरा गुलाम बन। हिक हिक। धम। गया। तुमने तो मुझे इस पर हाथ उठाने का मौका तक नहीं दिया नागराज। तुम्हारी शक्तियां सचमुच अद्भुत है नागराज। धनंजय, तुम फिर आ पहुंचे। हाँ नागराज, हम ग्रीन मांबा को स्वर्ण नगरी की अदालत में सजा दिलाना चाहते हैं। वैसे तो ये कानून के खिलाफ होगा धनंजय, परंतु धरती के कानून की नजर में ग्रीन मांबा मर चुका है। तुम इसको ले जा सकते हो। ग्रीन मांबा को लेकर धनंजय और शिल्पात्री नजरों से ओझल हो गए। मिल गए। यही ग्रीन मांबा को लेकर भागे हैं। पर ये तो हमारे दोस्त हैं। नागराज के सांप ने हमारी मदद की थी, पर यही नागराज हमको जहरीली फुंकार से मार डालने की धमकी दे रहा था। दोस्त है यार। मांजा मूर्ख, ये हमारा दुश्मन है। पर तभी तोड़देव, प्रणाम तोड़देव। ग्रीन मांबा को हम ले गए हैं फाइटर टोड्स।
नागराज और ध्रुव ने उसको पकड़ने में हमारी मदद की है। ये हमारे भी मित्र हैं और तुम्हारे भी। इनकी सलाह और आदेश मानना तुम्हारा कर्तव्य है। आपका आदेश अपनी जान देकर भी पूरा करेंगे टोडदेव। विदा फाइटर टोड्स। हम अपने किए पर शर्मिंदा है ध्रुव जी और नागराज जी, हमको माफ कर दीजिए ना। देखिए हम शर्म से पानी पानी हुए जा रहे हैं। तुमने माफी मांगने लायक कोई काम नहीं किया है फाइटर टोड्स, ये सब गलतफहमी के कारण हुआ। अब हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। अब हम इसी शहर को अपना घर बनाकर अपराधियों का नाश करेंगे। तुम हर कदम पर हमको अपने साथ पाओगे फाइटर टोड्स। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कहानी कॉमेडी और एक्शन से भरपूर कॉमिक्स फाइटर टोड्स की। उम्मीद करता हूँ ये कॉमिक्स आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आई है तो प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।